आज से शुरुआत कर रहे हैं किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक यौगिक रसायन। आप देखो, कार्बनिक रसायन का मतलब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में? कार्बनिक यौगिक के बारे में। यानी ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हम लोग, अभी ध्यान से देखिए, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका? कार्बनिक यौगिकों का। इधर बैठ ले, पंखा बंद कर दीजिए, नहीं हिल रहा है। छोड़ दो यार। कार्बनिक यौगिकों का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। 10वां में पढ़े होंगे आप लोग। 10वां में कौन सी कहता है? 10वां में कहता है ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो अभी हम ऐसा बहुत सारा यौगिक लिखते हैं जिसमें कार्बन भी है लेकिन वो क्या नहीं है? कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे कि CO2, CO, और क्या था? NH4CNO, ये सब है कि नहीं? जैसे NaHCO3, Na2CO3, ये सारे कंपाउंड देखिए, सब में कार्बन दिख रहा है आपको? यस सर। लेकिन ये सारा कंपाउंड क्या है आपका? अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इसमें से कोई भी आपका क्या नहीं है? कार्बनिक यौगिक नहीं। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कार्बनिक है और कौन सा नहीं है? इसके लिए इसको अभी डिलीट करते हैं और शुरू से पढ़ते हैं कि कार्बनिक रसायन को, जब शुरुआत दौर में कार्बनिक यौगिक को पहचाना गया तो कैसा कैसा जुगाड़ लगाया। तो बहुत कब की बात है ये? 1818 की बात है। कब की? 1818। उस समय एक बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक हुआ करते थे, नाम था बर्जीलियस। नाम क्या था? बर्जीलियस। अब देखो, उस समय कुछ ज्ञात जो हमारा क्या था? कार्बनिक यौगिक था, जिसमें आप देख हमारे शरीर में कौन कौन पोषक तत्व मिलता है? प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह, है कि नहीं? या फिर DNA, RNA, ये भी बताए थे। ये सारा का सारा आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी सब में देखोगे जना प्रोटीन किससे मिलता है? दाल से मिलता है, और मछली, अंडा, ये सब से। तो यानी कि दाल से, दाल का मतलब कौन सी? पेड़ पौधा से मिल रहा है, यानी पौधा। और मछली, अंडा, अंडा पौधे से मिलता है। मुर्गी अंडा फार्म तो ये किससे मिलेगा? बांटते हैं लोग। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पौधा से आपका क्या मिल रहा है? पौधा से दाल, और दाल में प्रोटीन, और जंतु से क्या मिल रहा है? उसमें प्रोटीन। या मांस मिल रहा है, मांस में भी प्रोटीन होता है, मछली और में। तो आपने क्या देखा कि जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक उस समय जो क्या थे? ज़्यादा मात्रा में उपस्थित था। ज़्यादा वो सब नहीं था, यूरिया यूरिया ये सब ज़्यादा था। किसके समय में? बर्जीलियस के समय में। 1818 ईस्वी की बात है। तो उस समय वो बर्जीलियस देखा तो बोला क्या कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं, या तो पेड़ पौधों से या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यही देखा था। अब देखो, उसके बाद जब उसने ऐसा देखा तो उसने एक सिद्धांत दे दिया, जैव शक्ति का सिद्धांत। किसका? जैव शक्ति का। पूछेगा जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? क्या बोलिएगा? बर्जीलियस ने। कब दिया था? 1818। और देखो, दुख की बात ये है कि जो बोला था 1818 से लग, जब तक अगर चला नहीं ले सिस्टम में तब तक, यानी कि 1828 तक, यानी 10 साल तक आंख बंद करके सब भरोसा किया। क्योंकि उस समय इतना विख्यात वैज्ञानिक था, कौन? बर्जीलियस, कि उसके बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। ये क्रॉस क्वेश्चन करने का किसी के भी पास हिम्मत नहीं हुआ था उस समय की बात। तो उस समय क्या हुआ? ये बताया था जैव शक्ति का सिद्धांत। ये कहा कि जितने भी, आप देखो पेड़ पौधों में कहीं ना कहीं तो ये बनता ही होगा कार्बनिक यौगिक। तो ये कहा उसके अंदर एक शक्ति है, उसके अंदर एक क्या है? शक्ति, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जैव शक्ति। और जैव शक्ति किसके अंदर सिर्फ होता है? सजीव। इसलिए कार्बनिक यौगिक केवल और केवल कौन बना सकते हैं? सजीव ही बना सकते हैं। इसको लैब यानी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। देख लेते हैं, प्रयोगशाला में हम इसको नहीं बना सकते हैं। किसको? कार्बनिक यौगिक। पूछता है जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, किसने दिया था? क्या कहिएगा?
जैव शक्ति का सिद्धांत वर्जिलियस ने दिया था। किसने? वर्जिलियस ने दिया था। अब यहाँ पर क्या है, प्रोटीन वसा, ये जितने भी आपने किसको देखा, कार्बनिक कंपाउंड को देखा, ये या तो आपको किससे मिल रहे हैं, पौधों से, या तो आपको जंतुओं से। यानी एक भाषा हम कहें तो आपको किससे मिल रहे हैं। आप पूछेगा सजीव में ही कैसे बन रहा है, तो इसके अंदर एक शक्ति है जिसको वर्जिलियस ने कहा था, कौन सी? जैव शक्ति। तो क्या कहेंगे, वर्जिलियस के अनुसार सभी सजीवों में, वर्जिलियस के अनुसार सभी सजीवों में एक जैव शक्ति होती है, और इसी कारण जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कहाँ बनते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कहाँ बनते हैं, सजीवों में। प्रयोगशाला में इसे नहीं बना सकते। अब सब इसको आराम से मानने लगा। फिर 10 साल बाद इसका एक चेला आया जिसका नाम क्या था, बोहलर। चेला का नाम बोहलर। बोहलर इसका कौन आया, चेला। 10 साल बाद 1818 में दिया था, और 1828 में आ गया बोहलर। तो बोहलर देखो क्या कहा, बोल नहीं कहता गुरु गुर चेला चिन्हित, वही वाला बात हो गया। बोहलर ने क्या किया, एक बार बना रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस कंपाउंड का नाम था NH4। क्या होता है ये, अभी अमोनियम है, NH3 होता है अमोनिया। ये कौन विधि से बनता है, फाइबर विधि से। सब भूल भाल जाता है, कोई दिन नहीं बताया। तो देखो अमोनिया, ये कौन सी है, अमोनिया, और यह है अमोनियम। अमोनियम के साथ जब CNO जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं साइनेट। पेपर हम इधर ध्यान दें, तो अमोनियम साइनेट है। ये क्या है, ये अमोनियम साइनेट। यह एक तरह का अकार्बनिक यौगिक है। अभी हम आपको पहचानना बता देंगे कौन कार्बनिक है कौन अकार्बनिक। तो बोहलर जानते हो यही बनाने की कोशिश कर रहा था, कौन सी, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट यही बनाने की कोशिश कर रहा था, कौन, बोहलर। लेकिन उधर बतियाने लगाती ज़्यादा हीट हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया, तो अमोनियम साइनेट गर्म होकर बन गया NH2CO क्या होता है ये, बस बीच में CO, आजू बाजू NH2। उल्टो लिख देते कभी कभी, H2NCO NH2। तब वही बात नहीं लिखा, NH2 लिखा है, उल्टा के लिख दिया। ये क्या होता है आपका, यूरिया। और ये बन गया लैब में। बना रहा था कौन सी, ये अमोनिया। अब जब वो देखा कि ये बन गए तो एकदम पगला गया वो, कि हमारे गुरु जो थे वो तो बोल रहे थे कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो केवल और केवल कहाँ बनता है, पेड़ पौधों या जंतुओं में, लेकिन हमने तो इसको किस में बना दिया। बस इसी ने क्या किया, जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। और ये जैसे ही गलत साबित किया तो अब तो होड़ लग गई कि हम भी बनाएंगे कार्बनिक यौगिक, हम भी बनाएंगे। और तब जाके इतना कंपाउंड बना उसका, इतना यौगिक बना कि अलग से एक केमिस्ट्री ही बन गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना कंपाउंड बढ़ता है उसका लाखों गुना अधिक आज किसमें बन चुका है, जिसके बारे में कभी एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे जो बोले कि इसको बनाया नहीं जा सकता, वो इतना बनाया कि केमिस्ट्री रचे जा रहा है। ठीक है, ई वाला इसमें आपने क्या समझा कि जैव शक्ति के सिद्धांत को किसने स्थगित कर दिया, बोहलर। इसको गलत साबित कर दिया। अब पूछेगा लैब में बना, लैब यानी प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में सबसे पहला कौन सा कार्बनिक यौगिक बना, यूरिया। रात कितना नाच देख लिया, 4 बजे तक बोला, 4:30 नहीं है। देखो तब ऐसा करने से अच्छा नंबर आता है बोले। रात में देखेगा तो कोई बहुत उतारने देगा वहाँ। कह रही हो चल बढ़िया रूम को ना, अभी नहीं दे, छूट नहीं जाता। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं किसको, कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। अब देखो कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि जितने भी ऐसे यौगिक हैं जिसमें कार्बन उपस्थित है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये सरासर गलत बात है। ऐसा हमने बहुत सारा यौगिक अभी देखा जिसमें कार्बन था लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा ये कि क्या कार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं होते हैं, ये बात भी गलत है, उसमें होता है। तो आप क्या कहेंगे, उसमें कार्बन तो रहेगा लेकिन कार्बन के अलावा या तो हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर ये दोनों तो फिक्स है एकदम 100%, ये दोनों रहेगा ही। किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। जब तक किसी यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं मिले, कभी ये मत मानना कि ये क्या है,
कार्बनिक यौगिक है। इस दोनों के अलावा भी कुछ हो सकता है, और कुछ में हमने बात किया था अधातु का। अधातु याद कराए थे? कैसे? सोच NP यानी सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और X का मतलब हाइड्रोजन, जिसमें क्या आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब ना आता है। ये सारे आपके क्या थे? अधातु। ये सब कंपाउंड भी हो सकता है हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। अब ऐसा हर यौगिक जिसमें क्या होगा हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। और जिसमें इस दोनों के अलावा इस सब में से कुछ रहेगा उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, या व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। क्या कहते हैं आप? डेरिवेटिव। यानी या तो हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? इसमें तुम्हारे को एस्ट्रेन गुण दिख रहा है क्या? अब देखो, या तो हाइड्रोकार्बन होगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ ध्यान देते हैं थोड़ा सा। आप सुनो, अब दो बात खाली ध्यान में रखना एकदम अच्छा से। जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे उसमें दो चीज आपको एकदम फिक्स मिलना ही मिलना है, कार्बन और हाइड्रोजन। पहला बात ई, तीनों बात लगे छो ध्यान में। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे? यही बात है। और देख लीजिए, तीनों बात आपको ध्यान रखना है। पहला, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए। पहला क्या हुआ? उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ? शुरू में, पंची में, शुरू में NH4 नहीं होना चाहिए। शुरू में क्या नहीं होना चाहिए? और तेसर बात क्या होगा? अंत में CO3 या फिर HCO3 भी नहीं होगा। यानी हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, और शुरू में ना तो NH4 है और अंत में ना तो CO3 या फिर HCO3 लास्ट में यह आएगा। तो अंत में या तो CO3 नहीं है और शुरू में NH4 नहीं है और साथ ही उसमें क्या है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। अब ये दो तरह का होगा, या तो हाइड्रोकार्बन होगा या फिर आपका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा, व्युत्पन्न होगा। तो हाइड्रोकार्बन वही होगा जिसमें यह दोनों रहेगा, और उसके व्युत्पन्न में इस दोनों के अलावा आपका वो जो पदार्थ था उसमें से कुछ भी हो सकता है। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। इतना लिखा है भी नहीं लिखा है? हाँ, ये सिर्फ क्वेश्चन दिए, जीवन शक्ति है नहीं लिखा है? आज लिखा है। अब हाइड्रोकार्बन को आप समझिए, किसको? परम कहाँ दिए? हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? बोलो ना, नहीं पता। हाइड्रोकार्बन को जब आप तोड़िएगा तो निकलेगा हाइड्रोजन और कार्बन, यानी ऐसा यौगिक जिसमें केवल और केवल क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन। उसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन हो और कार्बन, इसके अलावा कुछ होगा? नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन होते हैं तीन तरह के। कितने तरह के? तीन तरह के। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ एल्क तीनों में दिख रहा है। एल्क ऐसा चीज जो सब में होता है उसको नहीं कहते मूल चीज है, मूल नहीं कहता, यह तो मूल चीज है। इसके अलावा तो कोई भी, जैसे कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश भगवान को पूजा करना मूल चीज है। किसी भी पूजा की शुरुआत कैसे करते हैं? गणेश पूजा, वही। तो वैसे ही इस सब में दिख गया, जिसको कहते हैं रूट। जैसे कि बिना रूट का कोई भी चीज़ नहीं हो सकता, तो एल्क को हम लोग कैसा वर्ड कहते हैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब एल्क। अभी बताता क्या है? तो एल्क बताता है कितना कार्बन आप लिए हुए हैं। कोई भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितना है, ये कौन बताता है? एल्क। अब देखो, एल्क के लिए आपका पहले से फिक्स कर दिया गया है। मेथ, एथ, प्रोप, ये सब क्या है? एल्क है।
जैसे यहीं पर न लिखता है एल हटा के लिख देता है कौन सी मेथ, तो मीथेन हो जाता है, इथेन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम पहले 1 से लेकर 10 तक को लिख लेते, 1 2 3 4 ऐसे करके अगर आप कहाँ तक जाएंगे 10 तक जाएंगे। तो देखो 1 को क्या बोलते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो, इसको मीथ ईथ भी पढ़ सकते हैं, प्रो, उसके बाद ब्यूट, बटन, उसके बाद पेन, ई एन, उसके बाद हेप्स, हेप, ऑक्ट, नून और डेक। इसके बाद भी होता है डू डेक ऐसे करके, अनडेक डू डेक ऐसे करके, या फिर 1 डेक 2 डेक ऐसे करके 11 12, लेकिन 10 तक याद कर लीजिए बस, 12 में ना करेंगे। ठीक है। आप देखो अगर इसका उदाहरण आपसे पूछे किसका, एल्केन का, तो पहला क्या हो जाएगा मीथेन, क्या हो जाएगा एल्क के जगह, एकदम ध्यान से अभी देखना, दूसरे तरह से पढ़ा रहे हैं ना, नहीं पढ़ भी जरूर। ईथ यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा एन, लास्ट में क्या लिख देंगे, खाली लास्ट में आपको एन लिखना, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, यही सब, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा एल्केन। अब ऐसे ही एल्कीन में देखेगा तो पहला क्या हो जाएगा, हाँ, तो आप लोग हो गए गड़बड़, मिथीन नहीं होता। अब सुनो, अब ये क्यों नहीं होता है सर, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। एल्केन का मतलब आप लोग पढ़ेंगे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सी सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। आप देखो जब देखो ये वो कार्बन को भी जब आप क्या करेंगे तो सिंगल बॉन्ड से आप हाइड्रोजन से जोड़ सकते हैं, यानी ये क्या हो गया CH4, ये CH क्या हो 4 CH4, ये आपका मीथेन सही है। लेकिन एक कार्बन जब आप दीजिएगा तो डबल बॉन्ड किधर लगेगा, 2 कार्बन के बीच क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसीलिए एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, इसमें मिथीन या फिर यहाँ अगर कहिएगा मिथाइन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना तो मिथीन होता है ना तो मिथाइन, यानी इसका फर्स्ट कार्बन ईथ से शुरू होगा, तो ये क्या हो जाएगा इथेन, और ये क्या हो जाएगा इथाइन, समझ गए। अब ऐसे ही करके तो पूछता है एल्कीन का प्रथम यौगिक कौन सा है, एल्केन का प्रथम यौगिक कौन सा है। अभी सूत्र लिखना लिखाएंगे कैसे लिखते हैं। इसका क्या हो जाता है एल्काइन का, देखो ई शुरू हो जाएगा मीथेन से, लेकिन ई मीथेन से नहीं होगा, नहीं ये हो जाएगा इथीन, ये हो जाएगा इथाइन से। कॉमन नेम में इसको आप मीथेन ही बोलते हैं। इसका एक नाम बताए थे, याद है एथिलीन, क्या बताए थे, इसका एक नाम याद रख लीजिए, इथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इथिलीन, और इसको एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बात ध्यान में रहेगा। और इसको तो मीथेने बोलते हैं, यानी एल्केन का प्रथम यौगिक मीथेन, एल्केन, एल्केन है ना सिंगल बॉन्ड वाला, एल्केन का प्रथम यौगिक एल्कीन का प्रथम यौगिक मीथेन के नाम इथीन, एल्कीन लास्ट में इन देखो ना, और एल्काइन वाला में इथाइन, यानी कौन सी इथाइन। हम इथीन को क्या बोलते हैं एथिलीन, इथाइन को क्या बोलते हैं एसिटिलीन। ये इसका क्या है IUPAC नाम है, ये साधारण नाम है, कॉमन नाम। आगे चल के पढ़ाएंगे IUPAC नाम और साधारण नाम कैसे लिखते हैं। फिलहाल ये वाला ध्यान में रख लीजिए, ये दोनों ध्यान में रहेगा। एथिलीन का मतलब कौन सी एथीन, एथिलीन से खाली लीन काट देगा इथीन, इथीन का ही क्या होता है साधारण नाम एथिलीन, और एसिटिलीन ये अलग से बोलो, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब इसका दूसरा यौगिक क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा, तीसरा ब्यूटीन होगा। नेक्स्ट बताते जाइए, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे ही करके आगे बढ़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका पहला क्या हो जाएगा एथिलीन, दूसरा एथाइन और प्रोपाइन।
तीसरा ब्यूटाइन, हाँ ब्यूटाइन। चौथा देखो ऐसा नहीं लग रहा है कैमरा वैमरा लग गया तो कम समझ में आ रहा ना है। ऐसा कुछ है तो अगला दिन सटाई दो। ना ना वीडियो भेज दीजिएगा तो हम एडिट करेंगे बारे से। यह मोबाइल लैग चल रहा है, यह हमने बंद किया। अब देखिए ई वाला खाली आप लिखिए एल्क। एल्क देकर के आपको क्या लिखना है? नाम। क्योंकि इंग्लिश से बहुत न डरता है। इसको हिंदी में जानते हो, लिखेगा तो कम समझ में आएगा। हमारी बात ना हिंदी में पढ़ेगा कि इंग्लिश में बोल दो। जेम पढ़ेगा पढ़ लो, दोनों कर लेते हैं, ठीक है? दोनों में पढ़ लो। एल्क का मतलब आपने समझ गया। एल्क को आप क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। अब रूट वर्ड हिंदी में रूटे वर्ड ऐसे कुछ बोले। एल्क, एल्क में देखिए कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, हिंदी में कहेंगे मिथ, ठीक? हिंदी इंग्लिश लिखिए ETH, ठीक। 3 कार्बन को, ये कार्बन का संख्या है, कार्बन की संख्या। अगर 3 हो जाएगा तो क्या कहेंगे? प्रोट। जल्दी जल्दी लिखो। वीडियो रख देंगे नेक्स्ट कैमरा में ऐसा है वो कॉपी। केमिस्ट्री नहीं लगा? बोला नहीं बोलती है। अरे हाँ। आप देखो हम बोले थे कल भी केमिस्ट्री कॉपी नहीं लाया। लाए कॉपी मतलब है ओकरा पास नहीं। अलग कॉपी। सारे कॉपी से कर रही है। सब के बने जल्दी लिख। रख देगा तो हाँ। आप सुनिए, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे। जैसे आपको बोलते इथीन का सूत्र लिखिए, मिथीन का सूत्र लिखिए, ऐसे करके दे देगा। मिथीन तो नहीं हो, मिथीन होगा, मिथेन होगा, ना मिथीन होगा ना मिथाइन होगा। समझ गए? मिथीन पूछेगा। अगर बोलते एथिलीन का सूत्र लिखिए तब एथिलीन, एथिलीन माने एथिलीन का माने एथीनेन दे। बार बार तो बोल रहे हैं लीन को काटेगा। कॉमन नाम बोल देते हैं तो एकदम बढ़िया जाता है। दुएगो तभी बोले हैं एथिलीन, एगो एसिटिलीन। एसिटिलीन माने इथाइन, क्या हो जाएगा? इथाइन। और एथिलीन माने एथीन। तो वैसे ही आप सुनिए 10वां में पढ़ा होगा। अच्छा यहाँ से तुमको ऑब्जेक्टिव में दिख सकता है क्वेश्चन कि सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए 3 हाइड्रोकार्बन में देखे थे। पहला आपने देखा था कौन सी? एल्केन। दूसरा आप क्या देखे थे? एल्कीन, बोलो न। और तीसरा यही देखे थे। अब देखो एल्कीन, एल्केन का जो साधारण सूत्र होता है वो होता है, देखो इसमें कार्बन जितना रहता है हाइड्रोजन उसके दोगुने से क्या आता है? 2 ज़्यादा रहता है। पढ़ा था 10वां में कि एल्केन का कॉमन जो मतलब सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है कौन सी? CnH2n+2। और इसी में CnH2n दे देगा, CnH2n, तो ये हो जाएगा कौन सी? इथीन, एल्कीन। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? CnH2n-2, तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा? बीच में बीच वाला खाली याद रखो, एल्कीन। एल्कीन में CnH2n। एक सूत्र लिखना एकदम आसान। 1 से शुरू होगा? नहीं ना होगा। तो कार्बन 2 लीजिएगा, तो 2 लेंगे तो H एक 2 ना 4 नहीं होते जी। ये लीजिएगा क्या होगा? 3 गो, तो 3 2 ना 6। 4 लीजिएगा, 4 2 ना 8। 5 लीजिएगा, 6 लीजिएगा तो ऐसे करके 10 को आपको लेना है।
ले लेना घर पर प्रैक्टिस करके। तो ये क्या आ जाएगा, दूगो है तो दूगो क्या कहते हैं, ईथ। तो ये क्या आ जाएगा, इथीन। या इसका कॉमन नाम बोलो तो इथिलीन हो जाएगा ना याद। ऐसे ही देखो, आप इससे दूगो कम कर देंगे हाइड्रोजन, दूगो, 4 गो था तो 4 गो में 2 के लेते दूगो, तो किसका सूत्र बन जाएगा, एल्काइन या फिर एसिटिलीन। हम लोग ऐसे बोला एसिटिलीन था। हाँ, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये C3H 6 में 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, C4H 8 में 2 जाएगा 6, C5 ऐसे करके लिखो तो सब। इधर भी देखिए, इधर घटा रहे थे 2, आप हाइड्रोजन से 2 घटाना था, कॉमन नाम में देखो ना, 2n है, 2n - 1 था, तो 2n अगर 4 है तो उसमें से 2 घटाए तो 4 में 2 के लेते 2। अब इसी में 4 जोड़ दीजिएगा तो C2, तो ये कितना हो जाएगा, H6 हो जाएगा। ऐसे ही अब मान लो C10 तब H22, इसका 2 गुना करिएगा तो 20 और उसमें 2 जोड़िएगा तो कितने 22। यानी आप बोल रहे, तुम बोलो, अगर C रहेगा कौन सी 12, H कितना होगा, हाँ हमें बोल देंगे, बोलो 12 गुना 26 हो जाएगा। समझ गए सर, समझा आया। आप बोले थे डबल का 2 ज़्यादा, ई वाला बोलो, C12 एल्काइन। हाँ 12 एकरा कारण वीडियो लंबा हम बनाते हैं, हम बताए 12 दूनी 24 में से 2 जाएगा। अब समझा। अब जैसे मान लो हमको एल्कीन है वो लिखना है जिसमें कार्बन की संख्या है 17, क्या लिखना है, एल्कीन। तो जैसे ही इन आए, इन का मतलब H, सीधे सामान्य सूत्र लिखना, Cn तो H कौन सी 2n, यानी जितना कार्बन होकर जस्ट 2 गुना कौन सी हाइड्रोजन, यानी C17 H कितना हो जाएगा 34, ये क्या हो जाएगा आपका एल्कीन। अब मान लो हमको C16 से क्या लिखना है, 16 कार्बन वाला एल्कीन का फार्मूला लिखना है, 16 कार्बन वाला एल्कीन का क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 2 34। समझा रे पर नहीं समझ। अगर मान लो हमको C15 वाला क्या लिखना है, एल्कीन, तो H30, इसमें जस्ट क्या कर देना है 2, और इसमें एल्कीन में अगर हमको क्या लिखना है, C11 तब 22 20, H कितना आ जाएगा 20। समझ गए। अब इसी में से जैसे आप तुमको हम अभी हम नाम सीखे थे, कुछ याद है तुमको, नाम क्या सीखे थे, एल्केन। एल्केन में कौन सी, मीथेन, मीथेन से शुरू हो जा रहा था कौन, एल्केन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे ही करके ना। वैसे ही इधर आएंगे इसमें एल्कीन में, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीथीन, नहीं कहाँ से, इथीन, कॉमन ना, एथिलीन, लीन आ जाता है। आप तो 10 बार बोल दिए। तो इथीन होगा, प्रोपीन होगा, ब्यूटीन होगा, ऐसे करके। चलिए इसका सूत्र लिखिए, तो इसको अनुसूत्र कहते हैं, लिखो तो निम्न का अनुसूत्र बताएं। अनुसूत्र पहला, देखिए दूसरा वैक्सीन, इसका अनुसूत्र लिखिए। हाँ वीडियो रोको।
डेकेन, एन दिखा, एन किसमें है? एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन यानी इसका क्या हो जाएगा? डेकेन, डेक मतलब 10, तो 2 गुना से 2 ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? C10H22 हो जाएगा। आप देखो ये है हेक्सीन, इन का मतलब एल्कीन, यानी जितना कार्बन होकर 2 गुना हाइड्रोजन, तो हेक्स का मतलब 6, तो ई कितना आ जाते हैं? ध्यान देंगे। आई है ऑक्टीन, तो ऑक्ट का मतलब 8, तो H16, और उसके बाद है एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब ये हो गया कौन सी? साधारण नाम। तो साधारण नाम अगर ये हो गया तो साधारण नाम, तो इसका वो वाला नाम कितना होता है? C2 इथाइन, इथाइन होता है, इथाइन लिख लेना। अब जैसे एथिलीन है तो इसका साधारण वथी वाला आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इथीन, क्या हो जाएगा? समझ गया? तो एसिटिलीन को पहले ही लिख लेना, तब पता चलेगा। अब देखो इथाइन है तो लास्ट में कौन सी है? आइन ना, ये साधारण नाम था इसलिए कंफ्यूजन था। जैसे आप एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ना सब सोचता है, वो साधारण नाम है एसिटिक अम्ल का। उसी का दूसरा क्या हो जाता है? एथेनोइक अम्ल हो जाता है। वो एथेनोइक अम्ल कहेंगे सब कहेंगे ये क्या है सर, कहेंगे एसिटिक, हाँ सर सिरका में मिलता है, तो ना हो जाता है। तो कॉमन नाम का मतलब है जो ज़्यादा प्रचलित है। तो अगर तुमको पूछ लेगा एसिटिलीन का सूत्र तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। ये सोचो एथिलीन किसका सूत्र है? सॉरी एसिटिलीन, तो एसिटिलीन है किसका? इथाइन का है। तो इथाइन माने आइन, और इथ माने 2, आइन है तो कार्बन को 2 गुना करके 2 क्या कर देंगे? तो सॉरी हाइड्रोजन को 2 गुना करेंगे तो 4, और उसमें से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इथिलीन है, ये इथिलीन का क्या हो जाता है? इथीन, तो इथीन अगर होगा तो क्या कर देंगे? C2H4, यानी इसका जस्ट 2 गुना, यही। अब है पेंटाइन, तो पेंट यानी C क्या हो? 5 गो, और आइन है मतलब कौन सी? 2 गुना से 2 कम, समझा व्यक्ति? 10 से 2 कम तो 8, समझ गए? ये सब समझा? आप सुनो इसी को कैसे बनाएंगे। अब ये हो गया इसका अनुसूत्र में। अब इसी का कहता है संघनित सूत्र लिखिए। कौन सा? संघनित। संघनित सूत्र का मतलब होता है बॉन्ड दिखाना आपको कार्बन और कार्बन के बीच। तो पहला देखो CH3, एक आध को बनाने दो, पहले एल्केन का देखते हैं संघनित सूत्र, फिर आगे बताएंगे। तो अब अनुसूत्र से हम लोग क्या सीख रहे हैं? संघनित सूत्र लिखना, ठीक। अब जैसे एल्केन का आप लीजिए, पहला CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H10, 2 गुना से 2 अधिक, C5H, 5 दूनी 10, 2 12, 12, C6H14, C7H कितना? बहुत ज्यादा हो गया। ये हो गया आपका अनुसूत्र ना। अनुसूत्र इसी का आप लिखिएगा कौन? संघनित। आप सुनो संघनित सूत्र। संघनित सूत्र में कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाना होता है, तो लिखेंगे CH3, और कार्बन ये मिथेनेन है, इसका संघनित सूत्र क्या होता है? CH4 ही होता है। अब है C2, तो यहाँ लिखेंगे CH3, CH3, 3-4 लिख देंगे, अपने समझ जाएगा। C3 कहेंगे CH3, CH2, CH3, यानी शुरू और लास्ट में क्या देना है आपको? CH3। अब बीच में आप जोड़िएगा, एक कार्बन जो होता है अपने आजू बाजू क्या बॉन्ड सहन कर सकता है? 4 गो, यानी 4 गो बॉन्ड बना सकता है। अब अगर ये 4 गो बॉन्ड बनाता है, देखो यहाँ C क्या बॉन्ड बना है H के साथ? 3 गो, इसलिए 1 डंडा इसके लिए। 3 गो बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड किसके साथ बना लिया? कार्बन के साथ। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो 2 डंडा था ये, तो अब कार्बन का क्या चाहिए? 2 गो ना, इसलिए H क्या हो? 2 गो। 3 करेंगे तो 5 गो बॉन्ड बन जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए CH2। यहाँ आप देखिएगा 3 गो, 4 गो बॉन्ड, यहाँ भी 3 गो, 4 गो बॉन्ड, यहाँ पर 4 गो बॉन्ड। समझ गए? समझाने क्या ना होता है। अब यहाँ देखो C4 है, 1 2 3 4 कर दिए, लास्ट में CH3, अब बीच में कौन सी? CH2, क्योंकि 2 बॉन्ड आजू बाजू बन जाता है। समझ गया? अब ऐसे ही C10 होगा क्या? उसके ऊपर वाला 2 होगा, 3 के यहाँ नीचे अरे 2 है, H यही है।
अब यहाँ देखो C10 है, H कितना है 22, तो 10 दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 एक 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा। अब 7 के बाद यहाँ क्या लिखिएगा CH3 CH2 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 और CH3 लास्ट वाला, समझ गए। ऐसे करके आप एल्केन के संघनित सूत्र से क्या लिख सकते हैं, अनुसूत्र से क्या लिख सकते हैं, संघनित सूत्र। आप देखो इसी को आप एक और तरीका से लिखते हैं जिसको कहते हैं बंध के द्वारा। बंध के द्वारा और आसान है। तो CH3 भी आपको नहीं दिखाना, खाली जिगजैग दिखाना। CH3 ऐसे करके क्या दिखाना, 7 गो कोनिया होना चाहिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ऐसा खाली कर देगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यही आपका क्या हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब हर एक कोना पर क्या है आपका, जैसे T लिख दिया तो T में क्या कार्बन 1 2 3 4, छोर पर 2 रहता है, अब बाकी जहाँ पर क्या होता है कोना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 गो 4 गो कार्बन हो गया। ऐसे ही इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन। यानी इतना करने से अच्छा जिगजैग बना, अभी सबका जिगजैग बना देते हैं। CH3 कोई जिगजैग नहीं, 51 कार्बन बूंदास थोड़ी दिखाएंगे, बॉन्ड खेले कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। यानी ये लकीर घींच देंगे तो 2 कार्बन दिखा रहा है, एगो एगो एन। ऐसे ही करके ये सब का बनाते हैं, कौन सी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आज बस यही बॉन्ड लाइन तीनों पढ़ेंगे, यानी तीनों अनुसूत्र से ई संघनित सूत्र और संघनित सूत्र से बॉन्ड लाइन, बस तीनों का क्या हो जाएगा हमारा क्लियर। अब जैसे CH4 का लिखना है तो एक सीधे CH4 होता है और कुछ नहीं। इसका अनुसूत्र में भी संघनित सूत्र में भी देखे सेम ही रहता है। अभी 2 दिखाना है, ये लकीर ऐसे करो कि ऐसे करो कि ऐसे, बस ये लकीर सिर्फ देना। उसके बाद 3 घात 1 1 2 3 भी बन जाएगा, भी यू ऐसे भी बना सकता है, हो जाएगा। अब देखो अगर 4 देना 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 गो 1 2 3 4 5 6 गो 1 2 3 4 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देख लो ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी यह C20H 40 अदू 42, यानी 42। इसका सूत्र इतना हो। अब इसी का संघनित सूत्र अगर आपको बोले, संघनित सूत्र के लिए 20 को कार्बन देंगे, बनाते हैं संघनित सूत्र। बड़ी भयानक बन जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। CH3 1 2 3 हाँ 4 केला मंगा 1 2 3 4 5 हाँ मंगा लीजिए, 6 गुड़िया रेशियो नहीं है, खाएगी कुछ केला मंगा लीजिएगा, बिस्कुट मंगा लीजिएगा, 10 11 नमकीन 12 परम रुपया देगा। 13 आज तक तो पास तुम तो नहीं न खाएगी। 15 ठीक 16 हाँ? 17 हाँ, सब नहीं खाएगा। 19 20। यही आपका क्या है इसका, तो ये हो गया अनुसूत्र, संघनित सूत्र और इसको बॉन्ड लाइन ये क्या ना बन गया सर? हाइड्रोजन फूट जाएगा। कौन सी, बिल्कुल 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 19 2 21 2 23 2 25 2 27 2 29 2 31 2 33 ऐसे करके 35 37 39 41 39 41 तो 41 और 3 44 उल्टा पुल्टा के सर आप एगो बहुत ज्यादा ले लिए, हाँ उस टाइम एगो हमें सही है जो देते 41 42 42 वो आज फिर देख ले। हाँ 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 2 21 21 2 23 2 25 2 27 2 29 29 2 31 31 2 33 33 2 35 35 2 37 37 2 39 और 39 और 3 42 पूर गया ना, पूर जाता है। ये हो गया आपका एल्केन का 3 गो सूत्र, समझ गए।
1 से लेकर 10 तक का सूत्र तीनों लिख लेगा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब एल्कीन का समझते हैं, किसका? एल्कीन। आप देखो विज्ञान, तो सबसे पहले मीथेन, मीथेन नहीं, हाँ, एल्कीन का पहला कार्बन, सॉरी पहला यौगिक इथीन, तो क्या आ जाएगा आपका? इथीन। देख ही रही है। तो इथीन का देखिएगा, ईथ माने दून, तो C2H कहते हैं 4, बस दुगुना कर देते हैं, यही ना? तो देखो C2H4 C3H6, ये वाला सबसे आसान, खाली दुगुना कर देना। यहाँ आप प्रैक्टिकल में ज्यादा सीखिएगा, लिखल का तनिक कम नहीं। आप इतने के लिखते हैं, ये आपका अनुसूत्र है, इससे आपको क्या बनाना है? संघनित सूत्र। संघनित सूत्र, चलिए संघनित सूत्र लिखते हैं। अब इसमें संघनित सूत्र के लिए ध्यान रखो, उसमें सब कार्बन के बीच क्या होता था? सिंगल बॉन्ड, एल्केन में जी। इसमें क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के बीच बस आपको क्या देना है? डबल बॉन्ड। यानी इस पूरे कंपाउंड में ये वो क्या होगा? डबल बॉन्ड। इन्हें कि सब कार्बन में डबल बॉन्ड दे रहे हैं, ये वो कार्बन। तो जैसे यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड, इसका वैलेंसी पूरा है नहीं? हाँ पूरा गया। 2 और 2 4, कार्बन को 4 बन चाहिए, हो गया। अब इधर क्या देंगे? CH, तब न 3 1 4 1, सॉरी 2 1 3 1 4। अब इसका पूरा हो गया। अब इसके बाद आराम से अब 2 बन रहे हैं, 2 को मिलने पर क्या कर देंगे? स्टॉप। ये आपका इथाइन का क्या हो गया? संघनित सूत्र। ये क्या, कौन सा सूत्र है? अनुसूत्र। अनुसूत्र, ये संघनित सूत्र हो गया। ये होगा नहीं समझ में, बस ये होगा स्ट्रक्चर। देखो 2-3 को बनाएंगे तब समझ में आएगा। शुरू में CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी सिंपल समझो, आप समझ में आ जाएगा। इसमें 2 कार्बन के बीच क्या देते हैं? डबल बॉन्ड। यहाँ पर कितने कार्बन है आपके? 2 को, तो क्या दे दिया? डबल बॉन्ड दे दिए। क्या दे दिए? डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन देना है बैलेंस करने के लिए, तो देखो 2 को बॉन्ड बन गया, तो इसको और क्या हाइड्रोजन चाहिए? 2 बॉन्ड। 4 पूरा करने के लिए 2 है, इसको भी क्या चाहिए? 2 बन तो गया ये। अब ऐसे ही करके इथीन बनाएगा, 1 2 3। पहले सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, कहीं भी दे दो एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड दे दिए, तो 2 है तो 2 को 2 1 3, तो एक बॉन्ड, और फिर 1 है क्या हो? 3। समझे? ऐसे करके आप किसका बना लीजिएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? मेथ एक प्रोपन, यानी ये प्रोपाइन हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब 4 है, 4 के लिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड सिंगल सब जगह, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ H2 H3। समझ गए? ऐसे ही करके वो बनाते हैं, कौन सा? C10, H कितना हो जाएगा? 20, जस्ट 2 गुना। इधर ध्यान दें, इथीन बना रहे हैं। यस सर। चलो एल्कीन बना रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआती हम तनिक 2 क्वेश्चन है, तेलकेने वाला चल रहा है। अब इसमें से कहीं भी आप एगो डबल बॉन्ड दे सकते हैं। कितना? हाँ, एक एगो। नहीं सूत्रे गड़बड़ा देते हैं ना, 10 20 वो हाइड्रोजन नहीं पूरता है। तो मान लीजिए इस बार हम यहाँ दे दिए, आपकी मर्जी कहीं भी दे सकते हैं। आगे चल के हम आपको बताएंगे कहीं भी देने का मतलब होता है उसका नाम लिखना, या आप ये सीख लें, क्या दिक्कत है? देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड एक जगह दे देंगे, सब जगह क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना। समझा ये बात? तो यहाँ जाएगा CH3 बैलेंस करने के लिए, ये सब तेल केने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CH3 अब यहाँ CHN 1 2 3 और 1 4, यहाँ भी 1 के हो जाएगा। ये वाला समझ में आया? अरे ये करियो तो रहा काम नहीं आया।
हमें वीडियो देख लेंगे। बब यहाँ पढ़ता ना वीडियो देख ले। और यहाँ देखिए 5 गो कार्बन है। अभी लास्ट बार समझा रहे हैं, तो अगला बार थपराएंगे, वीडियो बाद में देखेंगे। 5 गो कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या देंगे 5 गो रहेगा तो 8 क्या सब 5 गो 5 गो वह था आप ही बोले 8 तब ना लगाइए नियम लगे नियम लगा कार्बन गदा कर तब तेरा नहीं समझ में क्या देंगे कार्बन दिया। आप 5 5 गो। आई है कौन सी देखो 5 गो है। कौन सी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा 10। ये बताओ ये एल्केन है एल्कीन है कि एल्काइन है? एल्कीन है ना, यो नहीं पता क्या ना पता है कैसे हो गया ये अपने जैम दुगुना होता है वो एल्कीन है, जैम दुगुना से ज्यादा समझ गए अब वो करता है 2 नंबर वाला है 2 नंबर वाला 1 नंबर एल्कीन 2 नंबर को छोड़ो होता है। आप ये क्या दीजिएगा डबल बॉन्ड देगा। एक क्यों मात्र ये वो डबल बॉन्ड देगा, बाकी सब जगह क्या दे देगा सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कहाँ देना है? इधर से 2 छोड़ के कहाँ देना है? यो बात गलत है, कहाँ ही दे सके ये इस समय। ठीक आप जानबूझ के गलत कराते हैं ताकि सही चीज सीखो, समझ गया? कहीं भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी। यहाँ मान लो तुम्हारी मर्जी सर यहाँ यही दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको कार्बन को 4 गो बॉन्ड बनाना है। क्या गो? 4 देख लेगा क्या वो बॉन्ड बन गया है, और उसके बाद जितना बचेगा हाइड्रोजन दे देगा होता है। देखो ई कार्बन के लिए क्या बॉन्ड बना है, दोनों साइड देखना है। इन्हें देखो नहीं छे, इन्हें 2 बन गए। 2 बना है तो क्या गो बाकी है? 2 बन 4 गो बने छे। अब देखो इसका क्या बना है, इन्हें 3 गो 1 हाइड्रोजन दे देंगे। इसका क्या हो 2 गो तो 2 गो हाइड्रोजन, इसका 2 गो तो 2 गो, इसका 1 गो तो क्या हाइड्रोजन 3। समझ गया? आप ही समझ ली रे, फिर उन्हें लगे छे ना आप समझ गए। अब हमने बोला इनमें 2 अब तुम बोलो ना कर बनाओ सी बना के कॉपी पर आपको विश्वास होगा। रख दे।